हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने बात की थी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में अपन एक सीरीज़ पढ़ रहे थे। उस सीरीज़ में अपन ने 7 पॉइंट देखे थे। तो उसी टॉपिक को अपन आज विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्या होता है कि पौधों को या पौधों की उत्पत्ति समानताओं असमानताओं के आधार पर उन्हें क्लास, वर्ग, सब क्लास, उपवर्ग में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण किसे कहते हैं? पौधों को उनकी समानता, असमानता एवं उत्पत्ति के आधार पर क्लास और सब क्लास में डिवाइड करना या वर्ग, उपवर्ग में विभाजित करना ही क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कहलाता है। इस वर्गीकरण के अपन ने 7 पॉइंट देखे थे, एक सीरीज बनाई थी। कोई भी प्लांट हो या किसी भी प्लांट का अपन नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले होता है उसका क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सीरीज वाइज एक क्लासिफिकेशन दिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन के अपन ने पहले भी कुछ पॉइंट पढ़े थे कि फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों का वर्गीकरण फ्लावरिंग कैरेक्टर, पुष्पीय लक्षणों के आधार पर ही करते हैं। तो कुछ सीरीज मैंने बनाई थी पहले, जैसे पहले है किंगडम, उसके बाद में आता है डिवीजन, डिवीजन के बाद में क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली और फैमिली के बाद में जीनस और जीनस के बाद में आता है स्पीसीज। ये पॉइंट अपने किसी भी प्लांट्स का अपन सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, वर्गीकृत स्थिति की बात करें तो पहला पॉइंट आता है अपना क्लासिफिकेशन। कोई भी प्लांट उसका क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है? किंगडम। इसका जगत क्या है? इसका जगत है प्लांटी, पादप। इसी प्रकार से इसका डिवीजन, डिवीजन है इसका मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा। और क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा। इसी प्रकार से इसका ऑर्डर है मालवेल्स। एक प्लांट है वो ले रहे अपन चाइना रोज। क्या ले रहे अपन? चाइना रोज। चाइना रोज सबने देखा होगा, जिसका वर्निकुलर नेम होता है गुड़हल। क्या नाम होता है इसका? गुड़हल। चाइना रोज सबने देखा होगा, गुड़हल। तो गुड़हल का किंगडम क्या है? प्लांटी। डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा, क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा और ऑर्डर है मालवेल्स और फैमिली है मालवेसी और जीनस है इसका हिबिस्कस। जीनस क्या है इसका? हिबिस्कस। और स्पीसीज है रोजा साइनेंसिस। स्पीसीज क्या है? रोजा साइनेंसिस। और इसकी वर्निकुलर नेम या कॉमन नेम की बात करें तो वह है चाइना रोज, गुड़हल। तो कोई भी क्लासिफिकेशन हो, किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन हो तो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सीक्वेंस से दिया जाता है। इस सीक्वेंस का मैंने पहले भी बताया था। किसने दिया था कि क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक तरीके से हो, एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से हो। उस पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था कैरोलस लीनियस ने। किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। तो सबसे पहले क्या आता है? किंगडम। किंगडम क्या है? चाइना रोज प्लांट है गुड़हल का, प्लांटी। डिवीजन है मैग्नोलियोफाइटा, क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर है मालवेल्स,
फैमिली है मालवेसी और जीनस है हिबिस्कस, स्पीसीज क्या है रोजा साइनेंसिस। और इसका वर्निकुलर नेम या कॉमन नेम क्या है गुड़हल चाइना रोज। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि पौधों को उनकी उत्पत्ति, समानताओं, असमानताओं के आधार पर उन्हें क्लास और सब क्लास में डिवाइड करना ही वर्गीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं अपन वर्गीकरण के प्रकार की। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के प्रकार। मुख्यतः वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसे बोलते हैं कृत्रिम वर्गीकरण। सेकंड है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण, और तीसरा आता है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जातिवृत्तीय वर्गीकरण। जातिवृत्तीय वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जातिवृत्तीय वर्गीकरण। तो सबसे पहला अपना क्लासिफिकेशन का पॉइंट आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में पौधों को उनके लक्षण एवं आवास के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो थियोफ्रेस्टस ने, वैज्ञानिक का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने पौधों के लक्षणों के आधार पर इन्हें 4 समूह में विभाजित किया। कितने समूह में विभाजित किया? 4 समूह में विभाजित किया। पहला है हर्ब्स, सेकंड आपका श्रब, थर्ड है अंडर श्रब, और चौथा आपका है ट्री। तो थियोफ्रेस्टस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इन्हें पौधों के लक्षणों के आधार पर 4 समूह में विभाजित किया। हर्ब्स, श्रब, अंडर श्रब और ट्री। इन्होंने अपनी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। क्या नाम है उसका? स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक में वर्गीकृत स्थिति को समझाया। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में थियोफ्रेस्टस ने आवास के आधार पर या पौधों के लक्षण के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा? 4 समूह में, हर्ब्स, श्रब, अंडर श्रब और ट्रीज। इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन के पदानुक्रम शब्द का प्रयोग, पदानुक्रम होता है एक सीक्वेंस, जो सीक्वेंस बताई वो बताई थी कैरोलस लीनियस ने। तो पदानुक्रम शब्द का प्रयोग क्लासिफिकेशन में किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने।
जिसमें अपन ने थोड़ी सी देर पहले अपन ने एक सीरीज पढ़ी थी। सीरीज थी अपनी किंगडम, डिवीजन, क्लास के बाद में आता आपका ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इस सीरीज के अंत में कुछ सफिक्स लगे हुए होते हैं, प्रत्यय शब्द लगे हुए रहते हैं, उनका एक फिक्स होता है। जैसे डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन में सुफिक्स लगता है, प्रत्यय लगता है फाइटा शब्द। क्या लगता है लास्ट में? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे फाइटा अभी लिया था अपने, मैग्नोलियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था अभी। इसी प्रकार से क्लास में लगता है ऑप्सिडा। क्या लगता है क्लास में? ऑप्सिडाया या ई प्रत्यय, ए ई। जैसे मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, मेटाक्लेमाइडी, इस प्रकार से क्लास में कौन सा प्रत्यय लगता है? ए ई या ऑप्सिडा। अभी पढ़ा था ऑप्सिडा अपन ने, मैग्नोलियोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, टेरोप्सिडा, इस प्रकार से अपन ने कई सारे देखे। क्लास के बाद में आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर में सुफिक्स लगता है जैसे मालवेल्स, ब्रेसिकेल्स, एस्टरेल्स। तो क्या प्रत्यय लगता है इनमें? एल्स प्रत्यय लगता है। क्या लगता है लास्ट में? एल्स। इसी प्रकार से फैमिली में लगता है एसी, ए सी ई ए ई। कौन सा प्रत्यय लगता है? एसी। जैसे ब्रेसिकेसी, एस्टरेसी, मालवेसी, रूटेसी, फेबेसी, एकेंथेसी, चिनोपोडियसी, इस प्रकार से सबके लास्ट में कौन सा प्रत्यय लग रहा है? ए सी ई ए ई, ऐसी। इसी प्रकार से ऑर्डर में कौन सा प्रत्यय लगता है? एल्स, ए एल ई एस। जैसे मालवेल्स, ब्रेसिकेल्स। इसी प्रकार से अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था, अपन ने फर्स्ट ईयर में, मार्केंसियल्स, रिक्सियल्स, लाइकोपोडियल्स। तो ऑर्डर में क्या लगता है? एल्स। इसी प्रकार से क्लास में क्या लगता है? ऑप्सिडा। ऑप्सिडा भी देखा था अपने, मैग्नोलियोप्सिडा या ए ई प्रत्यय, मोनोकोटिलिडनी या डाइकोटिलिडनी। और डिवीजन में क्या लगता है अपना? फाइटा, PHYTA, फाइटा। जैसे ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। इस प्रकार से डिवीजन में क्या लगता है प्रत्यय? फाइटा। क्लास में ऑप्सिडा या ए ई प्रत्यय, ऑर्डर में एल्स, और फैमिली में कौन सा लगता है? एसी प्रत्यय। तो ये कौन से क्लासिफिकेशन में था अपना? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट आता है अपना नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट कौन सा आता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, प्राकृतिक वर्गीकरण। ये क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप है जो दिया था जॉर्ज बैंथम। किसने दिया था? जॉर्ज बैंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर ने प्राकृतिक वर्गीकरण को समझाया। किसने समझाया? सबसे पहले जॉर्ज बैंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर। ये पूरा नेचुरल क्लासिफिकेशन बैंथम हुकर की वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है, जिसमें पौधों को उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन कहलाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण। किसने दिया था? जॉर्ज बैंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर ने।
इस क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने मोनोकोट प्लांट को पहले रखा और डाइकोट प्लांट को मोनोकोट प्लांट के बाद में रखा। तो इस क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इन्होंने मोनोकोट प्लांट को सबसे पहले रखा और डाइकोट प्लांट्स को सबसे बाद में रखा। रेनन कुलेसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की सबसे प्रिमिटिव फैमिली है, आद्य फैमिली है। रेनन कुलेसी फैमिली जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की सबसे आद्य फैमिली है, प्रिमिटिव फैमिली है। इसी प्रकार से ग्रेमिनी फैमिली या पोएसी फैमिली सबसे प्रचलित फैमिली है एंजियोस्पर्म की। इस प्रकार से बैंथम और हुकर की वर्गीकरण पद्धति में टोटल 202 फैमिलियों का वर्णन किया गया है। कितनी फैमिलियों का वर्णन किया गया है? 202 फैमिलियों का। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या बताता है कि पौधों के लक्षणों के आधार पर उन्हें नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया था? जॉर्ज बैंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं बैंथम हुकर वर्गीकरण पद्धति। तो इस प्राकृतिक वर्गीकरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है इन बैंथम हुकर की? कि इन्होंने मोनोकोट प्लांट्स को पहले रखा और डाइकोट्स प्लांट्स को बाद में रखा। रेनन कुलेसी की सबसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की सबसे प्रचलित फैमिली है रेनन कुलेसी, जो मोस्ट प्रिमिटिव है, आद्य फैमिली है। इसी प्रकार से ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली सबसे प्रचलित फैमिली है। इस प्रकार से बैंथम और हुकर ने 202 फैमिलियों एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 202 फैमिलियों का वर्णन किया है। ये किस में आता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। एक और इसमें प्राकृतिक वर्गीकरण की सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है कि विश्व के जितने भी हर्बेरियम हैं, विश्व के अधिकांश हर्बेरियम बैंथम हुकर वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। जितने भी हर्बेरियम हैं, विश्व के जितने भी हर्बेरियम है वह कौन सी पद्धति पर आधारित है? बैंथम हुकर की वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जातिवृत्तीय वर्गीकरण। जातिवृत्तीय वर्गीकरण पौधों को उनके उद्विकास, समानताओं एवं असमानताओं तथा आनुवंशिक संबंधों के आधार पर, मेन चीज आती है इसमें आनुवंशिकी, क्योंकि जेनेटिक्स का मतलब ही होता है आनुवंशिकी। तो आनुवंशिक संबंधों के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करते हैं। इस क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके पौधों को फैमिलियों में जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे पहले जातिवृत्तीय वर्गीकरण को समझाया एंगलर और प्रेंटल ने। किसने समझाया था? एंगलर और प्रेंटल ने, कि पौधों के उनके उद्विकास, समानताओं एवं असमानता तथा आनुवंशिक संबंधों पर यह आधारित है वर्गीकरण पद्धति। तो सबसे पहले इस वर्गीकरण पद्धति को किसने समझाया? एंगलर और प्रेंटल ने, जिनकी पुस्तक है
नेचुरल लाइकेन, कौन सी है? डाई नेचुरल लाइकेन फ्लैंजन फेमिलियन। डाई नेचुरल लाइकेन फ्लैंजन फेमिलियन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया, जिसमें लगभग 382 फैमिलीज का वर्णन है। कितने हैं? 382 फैमिलीज का वर्णन है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? डाई नेचुरल लाइकेन फ्लैंजन फेमिलियन। और इस जाति वृत्तीय क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को पहले रखा और जिम्नोस्पर्म के बाद में किसको रखा है? एंजियोस्पर्म को। किसको रखा है? एंजियोस्पर्म को। तो जाति वृत्तीय वर्गीकरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है एंगलर और प्रेंटल की? कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म प्लांट को अनावर्त बीजी पादपों को पहले रखा। किससे? आवर्त बीजी पादपों से। तो जिम्नोस्पर्म के बाद कौन से पादप रखे गए? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवर्त बीजीय पादप। तो सबको याद रहेगी जाति वृत्तीय वर्गीकरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण में एंगलर और प्रेंटल ने जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी पादपों को एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवर्त बीजी पादपों से पहले रखा। अर्थात कहने का मतलब है जिम्नोस्पर्म पहले रखे गए और एंजियोस्पर्म बाद में रखे गए। और इसको एक चार्ट के द्वारा अपन समझें तो इन्होंने फेनेरोगैम्स को 3 भागों में डिवाइड किया। फेनेरोगैम्स क्या होता है? पुष्पोद्भिद पादप, ऐसे पादप जिनमें फ्लावरिंग पुष्पन की क्रिया होती है। तो जिसमें पुष्पन की क्रिया होती है उसमें फ्लावर के साथ साथ क्या आएंगे? फ्रूट्स भी आएंगे। ये पिछले वाले लेक्चर में अपन ने बात की थी। तो फेनेरोगैम्स पुष्पोद्भिद पादपों को 3 भागों में डिवाइड किया इन्होंने। मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, इसी प्रकार से मेटाक्लेमाइडी। तो फेनेरोगैम्स को कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी और मेटाक्लेमाइडी। इसी प्रकार से डाइकोटिलिडनी को भी 2 भागों में डिवाइड किया। उसका नाम है, सबसे पहला है आर्चिक्लेमाइडी। आर्चिक्लेमाइडी। इसी प्रकार से दूसरा है सिम्पेटली। इस आर्चिक्लेमाइडी में 30 ऑर्डर और 192 फैमिलीज का वर्णन है। कितना है? 30 ऑर्डर और 192 फैमिलीज का वर्णन है। इसी प्रकार से सिम्पेटली में 10 ऑर्डर और 52 फैमिलीज का वर्णन है। कितना है? 52 फैमिलीज। तो एंगलर और प्रेंटल ने इस जातिवृत्तीय वर्गीकरण के आधार पर फेनेरोगैम्स पुष्पोद्भिद पादपों को 3 भागों में विभाजित किया। मोनोकोटिलिडनी एक बीजपत्री, डाइकोटिलिडनी द्विबीजपत्री, मेटाक्लेमाइडी तो कितने भागों में डिवाइड किया इसको? 3 भागों में। मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, मेटाक्लेमाइडी। इसी प्रकार से डाइकोटिलिडनी को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, आर्चिक्लेमाइडी और सिम्पेटली। सिम्पेटली में कितने ऑर्डर और कितने फैमिलीज हैं? 10 ऑर्डर और 52 फैमिलीज हैं। इसी प्रकार से आर्चिक्लेमाइडी में कितने हैं? 30 ऑर्डर और
और 192 फैमिलीज। तो आर्चिक्लेमाइडी में कितने ऑर्डर कितने फैमिलीज है? 30 ऑर्डर 192 फैमिलीज। इसी प्रकार से सिम्पेटली में कितने ऑर्डर्स है? 10 ऑर्डर और 52 फैमिलीज। तो इस प्रकार से था अपना तीनों प्रकार के क्लासिफिकेशन। कौन कौन से क्लासिफिकेशन देखे थे अपन ने? सबसे पहला था आर्टिफिशियल, जो किसने बताया था? थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस ने आवास के आधार पर उनको 4 भागों में बांटा था। वह चारों भाग देखे थे अपन ने। एक सीरीज बनाई थी, उस पदानुक्रम का शब्द का प्रयोग किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। तो डिवीजन में लास्ट में क्या लगता है? फाइटा। इसी प्रकार से क्लास में क्या लगता है प्रत्यय? ऑप्सिडा या ए प्रत्यय, जैसे मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी। इसी प्रकार से ऑर्डर में क्या लगता है प्रत्यय? एल्स। और फैमिली में क्या लगता है? एसी। इसी प्रकार से सेकंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन की। अपन ने बात की तो नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन सी वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है? बैंथम और हुकर की वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। उस क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि पौधों के बाह्य लक्षणों के आधार पर उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो उस वैज्ञानिक का नाम था, क्या नाम था? बैंथम और हुकर। उस बैंथम हुकर वर्गीकरण पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने मोनोकोट प्लांट्स को पहले रखा और डाइकोट प्लांट्स को बाद में रखा। इसी प्रकार से तीसरा क्लासिफिकेशन की पद्धति अपनी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। किसने बताया? ये एंगलर और प्रेंटल ने। जाति वृत्तीय वर्गीकरण क्या दर्शाता है? जाति वृत्तीय वर्गीकरण पौधों के उद्विकास एवं उनकी समानता, असमानता तथा आनुवांशिक संबंधों को व्यक्त करता है। कौन सा वर्गीकरण? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक जाति वृत्तीय वर्गीकरण किसने दिया था? एंगलर और प्रेंटल ने। इस क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जाति वृत्तीय वर्गीकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म प्लांट को पहले रखा और जिम्नोस्पर्म प्लांट के बाद में कौन से प्लांट रखे इन्होंने? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवर्त बीजीय पादप। इस प्रकार से इन्होंने फेनेरोगैम्स को 3 भागों में विभाजित किया, मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी और मेटाक्लेमाइडी। डाइकोटिलिडनी को भी कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में, आर्चिक्लेमाइडी और सिम्पेटली। सिम्पेटली में कितने ऑर्डर और कितनी फैमिलीज है? 10 ऑर्डर और 52 फैमिलीज है। इसी प्रकार से आर्चिक्लेमाइडी में कितने ऑर्डर और कितनी फैमिलीज है? 30 ऑर्डर तथा 192 फैमिलीज। इस प्रकार से था क्लासिफिकेशन। इनके अलावा एक और क्लासिफिकेशन चलता है, वह है हचिंसन का क्लासिफिकेशन। हचिंसन का वर्गीकरण फ्लावरिंग प्लांट्स के आधार पर, पुष्पीय पादपों के आधार पर किया गया है। तो इस प्रकार से था अपना क्लासिफिकेशन। अब अपने इस क्लासिफिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हर्बेरियम किस तरीके से बनाते हैं, हर्बेरियम सीड का साइज क्या होता है, कहाँ का पादप संग्रहालय बने हुए हैं, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।